बच्चे क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैम सोशल मीडिया। उन्हें लगता है कि टीचर्स उन्हें जज करेंगे। आपका IQ बहुत वीक है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, राइट? बट व्हाट इज अबाउट EQ? नो वन इज टॉकिंग अबाउट EQ। बुक्स पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का जो यूथ है ना वो बुक्स पढ़ना भूल गया है। जो हमारे आज के यूथ हैं वो अपने रिलेशनशिप्स को होल्ड नहीं कर पा रहे। जैसे जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की आपने बात की, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो बच्चे कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से छिपाते हैं, टीचर से छिपाते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो ना चाहते हुए टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। जो एजुकेशन है, अपनी पढ़ाई है, जो अपना करियर है, उसको सेकंड नंबर ना रखें, उसको हमेशा फर्स्ट नंबर ही रखें। राइट। आज की जनरेशन में बैठ के हम ये नहीं कह सकते कि नए रिलेशनशिप्स नहीं होने चाहिए, रखो, होनी चाहिए। अगर आपको ग्रो करने में वो हेल्प नहीं कर रहे तो दैट मीन्स वो टॉक्सिक है और वहां से आपको बैक स्टेप ले लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है बस सिर्फ सुनना होता है। इमोशन सप्रेशन बड़ी खतरनाक चीज है। इमोशन को सप्रेस करने से तो साइकोसोमेटिक डिजीजेज हो रही है कि हमें अपना दुख बहुत बड़ा लगता है। सिर्फ खुल के बात करने से क्या बात सॉल्व हो जाएगी? नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं एक यंग एंटरप्रेन्योर केशव, जो अंग्रेजी अड्डा एंड द स्कॉलर्स अकेडमी के फाउंडर एंड CEO हैं। केशव एक सर्टिफाइड पब्लिक स्पीकर हैं, जोश टॉक के कैंपस एम्बेसडर और मिस्टर फैशन आइकॉन भी रह चुके हैं। उन्होंने शो स्टॉपर के रूप में अथर ग्रुप और सेलिब्रिटी डिजाइनर शकील चौधरी के साथ भी काम किया है और सबसे खास बात, उन्होंने इंडिया को एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस में प्राउडली रिप्रेजेंट किया है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल टॉपिक पर, नए जमाने का यूथ। खुश कैसे रहें, कॉन्फिडेंट कैसे बने और अपनी पहचान कैसे बनाएं। तो केशव, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जी केशव, आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट भी हैं Right. और आप यंग एंटरप्रेन्योर हैं और आप यूथ के बीच में भी रहते हैं। तो मेरा आपसे एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मेरा एक क्वेश्चन है कि मेंटल हेल्थ क्यों डिटेरियोरेट हो रही है इंडियन स्टूडेंट्स की? ओके मैम, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी मेरे को क्या लगता है इसके पीछे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। हम किसी एक वेरिएबल के ऊपर हम ये नहीं बोल सकते कि यही एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वजह से जो हमारी यूथ है उनकी आज मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रही है। सबसे पहले तो मैम सोशल मीडिया सबसे बड़ा ये मतलब दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हिच leads to lots of problem in today's time. हाँ Right? केशव, इतना ज्यादा स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट करते हैं अपना। Right, ma'am. और क्योंकि रील आती है, रील के बाद आपको बस ऐसे ऊपर ऊपर किए जा रहे हो और डोपामिन रिलीज होता है। एग्जैक्टली इसके पीछे मैम एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी चलता है, राइट? अगर हम जैसे हम रील्स हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो इससे ना हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम होता जा रहा है और इसी वजह से हमारा जो फोकस है वो कम होता जा रहा है। और बच्चों में जो ADHD की जो प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लगता है वो भी इसी वजह से हो रही है। एग्जैक्टली मैम, मतलब ये एक ऐसी कुछ हमारे पास कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं जो इन छोटे छोटे फैक्टर्स को बड़ा अफेक्ट करते हैं, उनको जस्ट एक फ्यूल का काम करता है। राइट। सेकेंड, बच्चों में ना मतलब मेंटल हेल्थ को लेके ना बहुत सारी अवेयरनेस बच्चों में नहीं है। अगर है तो उनको एक पाथ नहीं मिल पाता उस चीज को मतलब एक डिस्कवर करने के लिए। ये क्यों है स्टिग्मा? आपको क्या लगता है केशव, बच्चे क्यों नहीं आगे आ रहे हैं जबकि उनकी मेंटल हेल्थ से वो सफर कर भी रहे हैं, उन्हें पता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को वो एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैम इसके पीछे भी एक तो देखो हो सकता है कि कुछ बच्चे खुल के क्यों नहीं आ पा रहे। समहाउ जैसे हम भी देखते हैं, अगर हम बच्चे टीचर्स को बता रहे हैं, पेरेंट्स को बता रहे हैं, तो पेरेंट्स का ना एक अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है जो यहाँ तक हमने देखा है। क्योंकि अब पेरेंट्स ने देखो, जब पेरेंट्स अपनी एज में थे उनके टाइम में आई डोंट थिंक सो कि ऐसी चीजें होंगी। इतना प्रेशर भी तो नहीं था। एग्जैक्टली, कॉम्पिटिशन, प्रेशर, राइट। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे करियर को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, राइट। और भी काफी चीजें होती हैं, सभी के लिए सब्जेक्टिव रहती है वो, तो है ना। तो उनको देखे उस टाइम पे, हमारे पेरेंट्स के टाइम में वो चीज़ नहीं थी, तो वो उसको समझ नहीं पाते, राइट। उनको लगता है कि तू क्या स्ट्रगल कर रहा है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, राइट। तो फिर बच्चों को लगता है कि नहीं यार, नहीं समझ आ बेटा कि पेरेंट्स तो समझेंगे ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है या टाइम वेस्ट करके, बल्कि उल्टा एडवाइस वो देने लग जाएंगे। एक्चुअल में नहीं हो रहा है। और अगर स्टूडेंट्स के पास मेनली कौन होता है मैम? फ्रेंड्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ये टीचर्स को ऐड कर लो। आजकल के टीचर्स बड़े, मुझे लगता है बहुत अच्छे हो चुके हैं। मतलब समहाउ आज के टाइम में टीचर्स एक ऐसा वो बना पा रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं कि बेटा आप आओ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप आओ, शायद मैं आपको गाइड कर सकूं। तो टीचर्स के पास है, बट समहाउ बच्चों को एक ये रहता है कि टीचर ना थोड़ा मेरे को लेके जज करेंगे, और हेजिटेट करते हैं, स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं। अब जैसे हमारे कॉलेज में भी हमने साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ हमने सोचा कि हम बच्चों को इंटरेक्ट करवाएं जिनको जरूरत है, राइट। लेकिन बच्चे आ ही नहीं रहे, सामने ही नहीं आते, तो कहीं ना कहीं एक हेजिटेट करते हैं। उन्हें लगता है शायद मैम को बीच में, कहीं मैम को पता ना लग जाए हमारी प्रॉब्लम का। तो वो, ये आप सही कह रहे हैं, उन्हें लगता है कि टीचर्स उन्हें जज करेंगे।
एक्चुअली मैम जज वाला कॉन्सेप्ट है बहुत वो थोड़ा टिपिकल सा होता जा रहा है आज के टाइम पे ना। और मैंने एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी थी डेनियल गॉल्ड्समैन, इमोशनल इंटेलिजेंस। वाओ मैम, उस बुक को पढ़ के ना मतलब ऐसे ऐसे हो गई सारी चीजें। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इन माय पर्सपेक्टिव मैम। अभी जैसे हम कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि जो एक इंसान होता है वो दो फोर्सेस से चलता है, दो एनर्जी से चलता है, राइट। एक तो होता है हमारा माइंड, जिसे हम अपना हार्ट बोल सकते हैं। एक होता है हमारा ब्रेन। तो सबकी जो एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। जो आपने देखोगे काफी इमोशनल है, वो बहुत इमोशनल है, मतलब उनकी आंखों में आंसू हमेशा है। हाँ, मतलब एक इमोशनल साइड है, एक प्रैक्टिकल साइड है। Exactly. और इसके बीच का जो बैलेंस है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। यस मैम, यू कैन से, बट इमोशनल इंटेलिजेंस की आज के टाइम को देखते हुए ना, इसके जो डाइवर्सिफिकेशन है वो ज्यादा हो चुकी है। कैसे, मैं बताता हूँ। आज के टाइम में हमें नहीं पता इमोशंस होते क्या है। नहीं पता क्या होता है इमोशन, बस रो रहे हैं हंस रहे, दैट इज इमोशन नहीं। इमोशंस बहुत कुछ हो चुके हैं। अब जैसे IQ और EQ की हम बात करते हैं, राइट। हम IQ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम IQ पे चलता है। IQ पे ही, राइट। बट आपका IQ बहुत वीक है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, राइट। बट व्हाट्स अबाउट EQ? Nobody is talking about EQ एक्चुअली मैम, तो EQ का ये कॉन्सेप्ट रहता है, हम एज अ ह्यूमन, अब देखो हमें इमोशंस ही हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। अगर हमारे से मैम इमोशंस निकाल दो ना, तो हम एक robots, एग्जैक्टली kind of robots. राइट। अभी हम और अगर देखा जाए साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, मतलब एनिमल्स और हम बिल्कुल सिमिलर है, राइट। रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटर, सारी चीजें हमारी बिल्कुल सिमिलर है। बट उनमें और हमें एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, दैट इज इमोशंस। उनमें इमोशंस नहीं होते, हमारे में होते हैं। उनमें होते हैं इमोशंस, हम ये नहीं कह सकते, बट उनके ऊपर उस फ्रीक्वेंसी के इमोशंस नहीं होते जो उन्हें ह्यूमंस बनाते हैं। अगर उनमें उन लेवल का हो जाए, वो भी ह्यूमन की वो कैटेगरी अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं कर पाते, उन्हें कंट्रोल करना, वो सब तो ह्यूमंस में ही होता है। एग्जैक्टली मैम। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमें, इन चीज़ों के ऊपर हमें खुल के बात करनी चाहिए। पर केशव, सिर्फ खुल के बात करने से क्या बात सॉल्व हो जाएगी? जैसे कि आजकल ये भी कहते हैं जैसे मेडिटेशन करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, पर कितने, मैंने इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं इन सब पर कितने लोग हैं जो एक्चुअल में इस चीज़ को अप्लाई करना भी चाहेंगे? तो सिर्फ बात करने से क्या बात बन जाएगी? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। ये एक हमारा अवेयरनेस एक सबसे फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो हम अगर फर्स्ट स्टेप अपना कर रहे हैं, अब देखो जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा, अब मान लो मुझे लग रहा है कि मैं इमोशनली थोड़ा सा ना अभी अनस्टेबल चल रहा हूँ, राइट, एंड आई वांट टू इम्प्रूव माई इमोशंस, और मुझे पता है कि इन इमोशंस की वजह से मेरी प्रोफेशनल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी सोशल लाइफ वो अफेक्ट हो रही है। मुझे पता है, मैं इस चीज़ को मैं मान चुका हूँ, एक्सेप्ट कर चुका हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं या तो देखूंगा मैं किससे बात करूं, यार इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इमोशंस के बारे में किससे बात करूं, दोस्त से बात करूंगा, दोस्त के साथ आपको पता है कैसी कम्युनिकेशन होती है, राइट। तो उनका तो सेम ही लेवल होगा, तो वो क्या आपस में एक दूसरे को गाइड करेंगे। एग्जैक्टली। सेकंड होता है मैम पेरेंट्स या फैमिली। अब पेरेंट्स के पास जाते हैं, तो पेरेंट्स के साथ हम वो करेंगे। जब पेरेंट्स के पास अब इस चीज के पास एक एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उसके बारे में वो क्या गाइड करें, अगर गाइड कर भी रहे हैं, राइट, तो हम कैसे गाइड कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है, राइट। तो थर्ड होता है टीचर्स के पास। अब टीचर्स में भी समहाउ, अब बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं, हमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले थे जो इवन हमारे साथ बैठ के बहुत सारी चीजें डिस्कस करते थे, जिनसे हमें अवेयरनेस आती थी, राइट। तो हम भी ऐसा चाहते हैं कि हम भी एक ऐसे टीचर्स बने जो बच्चों के लिए एक्चुअल में कुछ कर सके। It's not about just do something for academic purpose, है ना, लाइक सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाता है, कंप्लीट, वो उसके बियॉन्ड आप एक बच्चे की मेंटल हेल्थ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उतनी नॉलेज एब्जॉर्ब कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। राइट मैम। तो वहां से अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, मुझे मान लो अगर अपने इमोशंस पे वो करना है, कंट्रोल करना, तो मुझे करना पड़ेगा। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, तो बस घूमते रहो ऐसे, अफेक्ट होते रहेंगे। फर्स्ट स्टेप तो अवेयरनेस ही है। सेकंड स्टेप है कि आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपको क्या सूट करती है। किसी को हो सकता है योगा सूट करे, मेडिटेशन करे, जैसे आपने बुक का बताया। तो पर्सनली मुझे बुक्स बहुत हेल्प करती है। जब भी मैं तो कोई पर्टिकुलर इमोशन जो मुझे परेशान कर रहा है, मैं उससे रिलेटेड बुक अमेजोन से ऑर्डर करती हूँ और वो पढ़ती हूँ। तो वो मुझे भी काफ़ी हेल्प किया है बुक्स ने। तो मुझे लगता है बुक्स पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का जो यूथ है ना, वो बुक्स पढ़ना भूल गया है। उन्हें लगता है बुक्स तभी पढ़नी है जब एकेडमिक्स की कुछ पढ़ना है, तो ही हमें पढ़ना है, नंबर लेने के लिए, मार्क्स लेने के लिए पढ़ना है। राइट मैम, राइट। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है मैम। इवन पर्सनली मैं भी ये चीज़ें करता हूँ। मान लो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो अभी मुझे बताया, अगर मैं गूगल पे जाऊँगा, मैं यूट्यूब पे जाऊँगा, तो वहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है मैम। बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। अब मैंने कई बार होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक टाइम नहीं है कि मैं बुक पढूं, तो मैं जस्ट आई यूज्ड टू आइदर गो ऑन ChatGPT, राइट,
यूट्यूब या फिर गूगल। मैं इन 3 चीज़ों को ना बहुत फॉलो करूंगा। उसके बाद जब मैं यहाँ पे जाऊंगा ना, उसके बाद जैसे मैं इन चीज़ों पे जब एक बार गो थ्रू हो जाऊंगा, तब मैं थोड़ा और कई बार मुझे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, यार ये चीज़ अच्छा ऐसे थी बट ये ऐसे कैसे होगा। तो वो एक क्लैरिटी नहीं हमें मिल पाती, राइट। तो फिर मैंने कुछ चीज़ देखा, अभी जैसे ये बोला था, अब जैसे मैंने वो बुक पढ़ी ना मैम, मुझे बहुत क्लैरिटी हुई मैम। मेरी इतनी फाइट्स होती थी, मतलब विद माई फ्रेंड्स, विद एवरीवन, मतलब मुझे हो जाता है आई जस्ट प्रेफर माई इमोशन एज इमोशन, दूसरे वाले के इमोशन तो कुछ नहीं है। लेकिन ये केशव ह्यूमन नेचर भी है कि हमें अपना दुख बहुत बड़ा लगता है एक्चुअली, और हम लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस हमें ये सिखाती है कि हम साक्षी होके, डिटैच होके दूसरों को भी समझे। राइट मैम, ये हमें बहुत बड़ा सिनेरियो क्रिएट करके देते हैं। अभी मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, राइट, और अभी मैं जस्ट वो वाली उस डिमेंशन को देख पा रहा हूँ, राइट। मेरी जो पीछे वाली डिमेंशन है मैं उसको नहीं देख पाऊंगा। तो जैसे ही मैंने एक बुक पढ़ी, तो बुक मुझे क्या करेगी, एक चारों जो मेरा 360 वाला जो एंगल होगा ना, मुझे वो घुमा के दिखा देगी, देख बेटा ये भी है सारा कुछ। तो फिर हमें तब समझ आता है, अच्छा ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। अभी मैं आपको एक बहुत सुंदर स्टोरी सुनाता हूँ, राइट, इसी चीज़ को लेके। एक फादर होते हैं, वो अपने बेटे को एक जो फेयर होता है उसमें घुमा रहे होते हैं, और उसको बार बार एक जो बेटा होता है, पापा मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। तो उसके पापा सोचते हैं ये चीज़ कि यार मैं इसको घुमा रहा हूँ, मतलब बच्चों को ये जो फेयर्स, टॉयज, खाना पीना बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो ये घर को क्यों जाना है इसने, वो बार बार उसके पापा कहते हैं कि बेटा अभी घूम, मज़ा आ रहा है तुझे, मज़ा आ रहा है, अच्छा लगेगा तुझे। तो वो नहीं मान, पापा घर जाना है, पापा घर जाना है। तो उसके पापा ये चीज़ समझ नहीं पा रहे थे कि मतलब क्या प्रॉब्लम है इसको, कि इतनी भीड़ है, इतने सारे टॉयज हैं, इतना सब कुछ है, और मैंने इसको इतना कुछ दिला भी दिया है, फिर भी इसको घर क्यों जाना है। तो कुछ रास्ते चलने के बाद उसका जो बेटा होता है, उसके लेसेस ओपन हो जाते हैं। उसको वो बैठता है उसको टाई अप करने के लिए। तब जब वो उसके, अब बेटा यहाँ पे पापा की हाइट ही है, अब जो पापा देख पा रहे वो बेटा नहीं देख पा रहा, क्योंकि जो बेटा के आसपास बहुत सारी भीड़ है, राइट। तो और जो बाप है वो एक इस हाइट से देख रहा है, उसको हर एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है, बट इसको नहीं अच्छी लग रही। पर जैसे ही वो नीचे बैठा, उसने उसके लेसिस को टाई अप किया, तब उसको पर्सपेक्टिव समझ आया कि जो मैं चीज़ देख पा रहा हूँ वो ये नहीं देख पा रहा, इसलिए इसको घर जाना है, राइट। एंड उसने सडनली उनको उठाया, अपने शोल्डर्स पे यहाँ पे बैठाया। तब उसको जब उसने वो 360 का एंगल देखा ना, तब वो जाके खुश हुआ। तो अभी देखा जाए यहाँ पे बेटे की गलती नहीं थी, देखा जाए बाप की भी गलती नहीं थी, राइट। बस यहाँ पे छोटा सा एक स्टेप लिया गया, क्या उस बच्चे को उठा के उसने अपने शोल्डर्स पे बैठाया कि बेटा अब देख 360 एंगल देख। बहुत ही सुंदर एग्जांपल है, राइट। और क्या क्या केशव, और क्या क्या इशू हैं जो यूथ फेस कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बिल्कुल यूथ के बीच में रहते हैं। मैम एक तो देखो वही है, एक तो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है, एक तो मेंटल हेल्थ है, ये रिलेशनशिप्स, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो समहाउ जो हमारे आज के यूथ हैं वो अपने रिलेशनशिप्स को होल्ड नहीं कर पा रहे। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ठीक है, इवन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, सोसाइटी एंड द यूथ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता ही जा रहा है ये रिलेशनशिप्स को लेके। पर अगर केशव, और रिलेशनशिप का तो ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली जैसे जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की आपने बात की, तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो बच्चे कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से छिपाते हैं, टीचर से छिपाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो ना चाहते हुए टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। तो आपने देखे हैं ऐसे कोई एग्जांपल आपके एकेडमी में? एक है, मतलब मैं पर्सनली बच्चे का नाम नहीं बता पाऊंगा मैम, बट एक लड़का था मैम, वेरी ब्राइट स्टूडेंट, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है वो, मतलब उसको वो हमसे भी एडवांस रहता है। अगर हमारी एकेडमी में साइंस में ये चैप्टर चलना है वो पढ़ के आएगा, वो इस टाइप का बच्चा था। अभी रिसेंटली भी मैंने क्या देखा, मैंने उसको थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा था मैम, उसकी ना आइज के नीचे बहुत सारे डार्क सर्कल्स, ठीक है, थोड़ा क्लास में भी बड़ा लॉस सा रहना, पता नहीं क्या चल रहा है। उससे कुछ पूछो, बेटा आपको समझ आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ। तो जब मैंने उसे पूछा बेटा क्या प्रॉब्लम है, उसने मुझे नहीं बताया, बट मुझे लग रहा था कि समहाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो एक दिन मैम वो खुद आया मेरे पास, और मैं अपने लेक्चर में था, कहता सर मुझे आपसे 5 मिनट बात करनी है। मैं कहा बताओ। हम ऊपर एक हमारे एक रूम है, तो हमने उसमें मैंने उसको बैठाया, मैं क्या बेटा क्या प्रॉब्लम है। मैम वो इतना रोया और इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। तो मैंने कहा क्या हो गया बताओ पहले। तो उसने मुझे बताई ये चीज़ें कि सर मैं ना एक रिलेशनशिप में हूँ, और जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो मुझसे 2 साल बड़ी है। आई वाज शॉक्ड। हाँ मैं क्या ओके। तो सर एक्चुअली ना मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ये वाला साल उसने मुझे अपना बताया कि सर बहुत प्यार करता हूँ मैं, बहुत कंसिडर करता हूँ उसे, बट समहाउ अब वो ना मेरे एफर्ट्स पे को रिटर्न नहीं कर पा रही, अप्रिशिएट नहीं कर, ये बहुत बेस्ट वर्ड है, अप्रिशिएट नहीं कर पा रही। तो मैं क्या ओके। तो कहता है इस चीज़ को लेके मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं क्या प्रॉब्लम्स कैसी। सर कभी कभी आपको पता है मैं ना 2 बार सुसाइड करने जा रहा था, और आई वॉज लाइक सीरियसली बेटा 10th में सुसाइड का कैसे सोच सकते हो आप। तो कहता है मैं 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की, बट मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाता।
मैं क्या ओके, मुझे लगा अब सीरियस मैटर है, अब सुनना पड़ेगा, अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सर मैं रात को सो नहीं पाता, मैं सारे दिन उसकी चैट्स पढ़ रहा हूँ, जो हमारी प्रीवियस चैट्स होती हैं मैं उसको पढ़ रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मैंने पूछा ठीक है इट्स ओके कि अब आप क्या चाहते हो। सर मुझे उसे अपनी लाइफ में चाहिए वो जैसा हमारा पहला रिलेशनशिप था। मैं क्या पहला कैसा था? तो कहता है सर हम ना एक्चुअली बहुत कनेक्टेड फील करते थे, जब भी हम फ्री हुए हमें बात करनी है, साथ में टाइम स्पेंड करना है, हम छोटे छोटे एफर्ट्स डालते थे उस रिलेशनशिप के लिए, जो मुझे बहुत अच्छा, मतलब एक होता है ना डोपामाइन जो सीक्रेट हो रहा है कि एक अच्छा वही हमारे लिए करता हो तो मेरे यार कितना अच्छा है, वो वाली चीज़। अब सडनली क्या होता है, अब वो एफर्ट्स नहीं हो रहे, तो एक होता है ना हमारी एक्सपेक्टेशन नाम की जो चीज़ होती है वो नहीं अब हमारी फुलफिल हो रही है। और अब वो चीज़ अगर फुलफिल नहीं हो रही तो यहाँ पे ये जो दोबारा हम आते हैं ईगो पे, यहाँ पे आता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। तो यहाँ पे जिसका ये इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगा, मतलब सही नहीं हम कह सकते कि जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस पे जिसको अवेयर जो नहीं होगा वो डेफिनेटली अफेक्ट होगा यहाँ पे। इसमें मुझे लगता है जो आज के जो यूथ है ना वो कहीं ना कहीं, जो आपने पहले जैसे बताया डोपामिन रिलीज होता है, तो इसमें ना रिलेशनशिप की भी स्टेजेस होती है। राइट मैम। जैसे फर्स्ट स्टेज होती है बहुत सारा लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ पैशन। राइट। उस टाइम डोपामिन केमिकल इतना रिलीज होता है और ऐसा लगता है बस यही जिंदगी है, राइट, बस मुझे सच्चा प्यार हो गया। हाँ। फिर एक स्टेज आती है, वो सभी की लाइफ में ही आती है, जब प्यार तो होता है पर पैशन नहीं होता। राइट। जैसे कि पहले तो खाना आपने खा लिया कि कौन सी क्लास में जा रहे हो एक्चुअली, तो आप जैसे आपने कहा कि जैसे ही फ्री होते हैं वो मिलते थे। फिर एक टाइम बाद ऐसा लगता है कि ठीक है वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ एज अगर मैं बात करूँ तो ये एक फेजेस आते हैं। फिर थर्ड फेज, जब सेकंड फेज जो लोग हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि सेकंड फेज तो सभी की उसमें आता ही है रिलेशनशिप में, लेकिन जो सेकंड फेज नहीं हैंडल कर पाते वो आते हैं थर्ड फेज पे, जहाँ ना तो प्यार है ना पैशन है, फिर रिश्ता टूटता है। फिर ये सब जो आप बता रहे हैं कि, तो बच्चों को ये समझना जरूरी है कि जो इतना अटैच ना हो जाए, अपनी जो एजुकेशन है, अपनी पढ़ाई है, जो अपना करियर है, उसको सेकंड नंबर ना रखें, उसको हमेशा फर्स्ट नंबर ही रखें। राइट मैम। अभी आपकी एज उस तरह की, आप इमेच्योर हैं, राइट, और समय के साथ साथ मेच्योरिटी भी आएगी, लेकिन उस टाइम तक आपको थोड़ा सा ये, लेकिन करियर को आप प्रायोरिटी जरूर दें। मुझे ऐसा लगता है जो आज के यूथ जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को वो कहते हैं बस मुझे प्यार हो गया यही सब कुछ है। हाँ हाँ हाँ, मतलब एक बैलेंस लाइफ बहुत जरूरी है। अब देखो मैं इस चीज का एग्जांपल है, अगर मैं बोलूँ मैं 24/7 अपने करियर पे फोकस करूँ, मेरी लाइफ बहुत हेल बन जाएगी। हाँ, बोरिंग हो जाएगा, बहुत बोरिंग हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ मैं 24/7 एक रिलेशनशिप में हूँ, तब भी वो चीज बोरिंग होगी, टॉक्सिक। राइट। तो उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ता होता है, इसको बड़ा कलरफुल बनाने के लिए हमें कलरफुल चीजें ऐड करनी होती है, राइट। खुद को भी टाइम दो, अपने रिलेशनशिप्स को टाइम दो, सेल्फ लव। एग्जैक्टली। अब मैं अगर मैं सेल्फ लव की बात करूँ, अगर मैं 24/7 अगर मैं अपने आप को मतलब सेल्फ लव में इन्वॉल्व हूँ, सिर्फ मैं ऑब्सेस्ड हो जाओगे। एग्जैक्टली मैं इंट्रोस्पेक्शंस में लगा हूँ मैं, ठीक है, तो एक टाइम पे मुझे ना मैं खुद को शायद ज्यादा ही ना जान जाऊँ, राइट। तो मतलब अगर मतलब एक बैलेंस लाइफ हमें चाहिए, हमें थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। रिलेशनशिप कोई ये नहीं है कि मतलब हम ऐसे आज की जनरेशन में बैठ के हम ये नहीं कह सकते कि नए रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए, रखो, होनी चाहिए, राइट, बट एक बैलेंस अप्रोच। अब एक दो सिचुएशंस लेते हैं हम, मान लो मैं हूँ, अब मेरे पास एक लाइफ चल रही है जहाँ पे मुझे अपने करियर पे भी फोकस करना है, अपने रिलेशनशिप को भी मैनेज करना है, राइट। अगर मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ कि नहीं अब ये टाइम है, मुझे करियर पे भी जाना है, साथ में रिलेशनशिप में भी रखना है, राइट, आपको उस लाइफ में बड़ा मजा आएगा। रिलेशंस तो बेसिकली हेल्प करते हैं आपको ऊपर बढ़ने में, ग्रो करने, अगर आपको ग्रो करने में वो हेल्प नहीं कर रहे तो दैट मीन्स वो टॉक्सिक है और वहां से आपको बैक स्टेप ले लेना चाहिए। राइट मैम, ये चीज समझ नहीं पाते हम, है ना। अभी सभी के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, कईयों के बहुत अच्छे होते हैं, कईयों के बहुत बुरे होते हैं, कईयों के इतने बुरे होते हैं मतलब उनके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा बन के रह जाते हैं। तो 12th फेल जो मूवी थी जिसके अंदर मनोज का जो रोल किया था एक्टर ने और श्रद्धा, दोनों सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। अब उनका रिलेशन कैसा था, उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया था, और दोनों कितना ग्रो किए, रिलेशनशिप में ग्रो किए, अपने करियर में भी ग्रो किए। तो ऐसे एग्जांपल्स भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में जैसे हम कह रहे हैं कि जाना ही नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को ये लगता है कि नहीं सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, आप IIT की कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, दैट मीन्स ओनली बुक्स बुक्स स्टडीज स्टडीज स्टडीज। बट मैं ये नहीं कह रही कि रिलेशनशिप बनाने चाहिए, बट मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ जब तक अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ आप बुक्स में ही अगर आपको लगता है कि सिर्फ इसी तरह से सक्सेस मिलेगी, तो मुझे लगता है एक होलिस्टिक अप्रोच भी जरूरी है। राइट मैम, क्योंकि मतलब मुझे क्या लगता है, लाइफ इज ऑल अबाउट अ जर्नी टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, दैट्स इट। इसमें जो बुक बता रहा था मैं आपको, इसमें सबसे फर्स्ट चीज था सेल्फ अवेयरनेस में, इमोशनल इंटेलिजेंस में। वो कैसे मतलब इनके कुछ 5 स्टेप्स चलते हैं। फर्स्टली सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन,
motivation, empathy, and social skills. These are the main 5 pillars of emotional intelligence. तो उसमें सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी दी गई है वो सेल्फ अवेयरनेस को दी गई है। सेकेंड वन इज सेल्फ रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, जब हमें अपने बारे में जब हम अवेयर हो जाते हैं, अब मुझे पता चल गया, अब मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को रेगुलेट करूंगा। अगर मुझे पता है ये चीज़ मुझे अफेक्ट कर रही है, ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है। एग्जैक्टली तो वो मैंने फर्स्ट पॉइंट में जान लिया कि दिस इज माई ट्रिगर पॉइंट। अगर ये कोई इसको मतलब कुछ करेगा तो मैं अफेक्ट करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। तो सेकंड में हम इसको लिए हम क्या, मुझे पता चल गया, अवेयरनेस आ गई, अब मैं सेकंडली इसको ना रेगुलेट करूंगा। रेगुलेट कैसे कि अगर मान लो अब हम दोनों, तो मैम मेरी ये बाउंड्री है, मैं इससे ज्यादा सुन नहीं पाऊंगा, राइट। तो अभी मैंने क्या किया, अब मुझे अगर अपनी अवेयरनेस नहीं होगी तो मैं बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करूंगा। अगर मैं बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करूंगा तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, राइट। एंड थर्ड वन इज अ मोटिवेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस कंपोनेंट इज पेन टू पर्पस। पेन टू पर्पस, राइट। अभी जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, डेफिनेटली हमारे इमोशंस, हमें कुछ इमोशंस बड़ा अच्छे वाला पेन देके जाता है, राइट। तो इस पेन को हम यूज कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए। जैसे आपने, अभी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अभी किसी लड़के का ब्रेकअप हुआ तो यहाँ पे 2 चीजें हो सकते हैं, या तो वो अपने आप को चलता है ड्रग्स में अपने आप को वो करके अपने आप को बिल्कुल खत्म कर ले। सेकेंड थिंग होता है कि जैसे होता है ना कि अब जिम जा रहा हूँ, अब देख इसको कितना सक्सेसफुल होके दिखाऊंगा, राइट। तो जो सेकंड वाली जो चीज होती है मैम, वो हमें मोटिवेशन, थर्ड चीज जो होती है वो हमें मोटिवेशन का काम करती है, राइट। तो जैसे अभी आपने एक बहुत फेमस, इंस्टा पे बहुत पॉपुलर रहती है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, राइट। तो वो उस जो ये वर्डिंग यूज कर रहा है, मतलब उसने अपने पेन को पर्पस में कन्वर्ट कर दिया। अब देख तू ये वाला जो चीज होता है, अब देख कितना सक्सेसफुल होके दिखाता हूँ, तो वही पेन है। अब जो बहुत नॉर्मल, जो मतलब नॉर्मल बड़े ऑर्डिनरी जो पीपल होते हैं, वो क्या करेंगे, मुझे छोड़ गई है, अब मैं क्या करूं, डिप्रेशन में चले जाएंगे। एग्जैक्टली मैम। अब वो डिप्रेशन जाएगा, अब उस डिप्रेशन से बचने के लिए, उस एंजाइटी से बचने के लिए क्या रह जाता है, या तो एक नशा रह जाता है, एक स्पिरिचुअलिटी रहती है, और हम अच्छे रास्ते को कभी फॉलो करते ही नहीं है, मुश्किल लगता है ना, हाँ, और बोरिंग भी लगता है। एग्जैक्टली मैम। तो क्या होता है कि हम उस पे जो नशे वाला जो हमारा एक वो होता है ना जोन होता है, हम उसमें हो जाते हैं, जाते जाते फिर हम पीछे कभी जो कुछ ऐसे हमारे वो होते हैं क्रॉनिक, जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक वेज, ठीक है, हम उन पे ऐसे चलते रहते हैं मैम, हमें खुद नहीं पता हम कर क्या रहे होते हैं। जब हमें पता होती है, ग्रजेस में इतने ज्यादा चले जाते हैं, अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब चाहे गलती सामने वाले की थी, लेकिन उस पर आपका रिएक्शन ऐसा था कि आपने अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट मैम। तो फोर्थ इसमें हम कह सकते हैं एम्पैथी। एम्पैथी इज ऑल अबाउट जब हम किसी के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, राइट। आज के टाइम आपने देखा होगा, मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे कुछ अपना बताने लग जाओ कि केशव कुछ ऐसा चल रहा है ये, अब मैं क्या करूंगा, हम क्या करते हैं मैम, हमें ना बस रिप्लाई देना होता है। ये आजकल के टाइम के ना एक बहुत अच्छा एक ट्रेंड बन चुका है। मैं आपको ना आजकल के टाइम में अंडरस्टैंड बहुत कम रह चुका है, और रिप्लाई देना बहुत ट्रेंड बन चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे कुछ रीजन बता रहे हो कि केशव मैं XYZ रीजन की तरफ से मैं परेशान हूँ। अब कई बार जरूरी नहीं होता हमने अपनी एडवाइस देनी होती है। हाँ, ये आप सही कह रहे हो कि अगर आप किसी को अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो ना, तो वो दूसरा पर्सन सोचता है कि मुझे प्रॉब्लम बता रहा है तो मुझे इसका सोल्यूशन मुझे देना है, बट एक्चुअल में सोल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, राइट। आपको सिर्फ कई बार ऐसा होता है बस सिर्फ सुनना होता है, राइट। तो उसमें अभी आपने अपनी कंप्लीट नहीं की और मैं एक्साइटेड हो चुका, मैम आपको पता है मैम हम ना ऐसे कर सकते हैं, पता है ये चीज वहां पे भी हुई थी, ऐसी हुई थी, अब मैं शुरू हो जाऊंगा। बट अगर देखा जाए ना, वो बहुत अनोइंग लगता है, बहुत अनोइंग लगता है। इवन हम सभी इस चीज को बड़ा वो करते हैं, जब हम परेशान होते हैं ना, हम किसी को बताते हैं और सामने वाला जब हमें एडवाइस देने लग जाता है, एक्चुअल में कई बार हमें एडवाइस नहीं चाहिए होती, एक्चुअल में हमें कि कोई नहीं मैम आई एम विद यू, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मुझे अपनी फ्रेंड से कभी कुछ शेयर करना होता है तो मैं पहले बता देती हूँ कि मुझे कोई एडवाइस नहीं देगा, मुझे सिर्फ अपना रोना है, मुझे सिर्फ मेरी बात सुन लो। राइट। तो उस चीज में हमें होता है कि हम बैठ के सुने सिर्फ। अगर हमसे एडवाइस पहले हमें समझना होता है एडवाइस मांगी गई है, अगर मांगी गई हम वहां पे चुप नहीं रह सकते, हमें वहां पे देनी भी पड़ेगी। जी राइट। तो मोस्टली आज के टाइम में ना लोग एडवाइसेस ज्यादा देंगे, समझेंगे आपको बहुत कम, राइट। तो हमारे अंदर ये एम्पैथी नाम की चीज होनी चाहिए जो आपको समहाउ एक ह्यूमन बना के रखता है। और फिफ्थ वन इज मैम सोशल स्किल्स। ओके, ये क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुई थी, उसमें क्या हुआ था मैम, एक 3-4 कुछ ग्रुप्स को अलग अलग हमने एक बिल्कुल बहुत अच्छे घर में बहुत सब कुछ दिया, मतलब जो उनकी बेसिक नीड्स थी वो बहुत अच्छे से फुलफिल की, ये देखने के लिए, उनके जस्ट माइंड को थोड़ा ब्रेक डाउन करने के लिए कि इनके दिमाग में उस टाइम पे चल क्या रहा था। तो ऐसे हमने काफी 4-5 लोगों को हमने एक एक्सपेरिमेंट कराया, उसमें अलग अलग लोगों को रख दिया, और उसके बाद जब उनकी टेस्टिंग हुई ना मैम, द रिजल्ट्स वाज शॉकिंग। वो क्या थे?
5 दिन के बाद मतलब जो लोग थे जो जिनको हमने ये एक्सपेरिमेंट्स कराया था मैम, वो सारे किसी में एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो यहीं से तभी एक सोशल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी में भी, तो वो सबसे बेस्ट कहता है कि अगर आपको अपने एंग्जाइटी डिप्रेशन ये चीज़ें भी आपको अगर ठीक करनी है, आप सोशल हो जाओ। ओके, फ्रेंड्स बनाओ। एग्जैक्टली अकेले मत रहो, और कोई आप अपना फ्रेंड्स सर्कल अपना थोड़ा सा उसे एक्सपेंड करो, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ। ऐसे नहीं कि फ्रेंड्स ज़्यादा बनाने के चक्कर में। राइट मैम, अभी आप अगर आप ये चीज़ देखोगे, अगर आप यहाँ पे बैठ के अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और सडनली आप ये चीज़ देखना कि बाहर अगर एक छोटे से सोशल गैदरिंग हो रही है, आप उसमें जाके बैठोगे ना, आप उस गैदरिंग से बाहर होगे, यू फील वेरी 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 बेटर। राइट। ऑक्सीटोसिन एक जो केमिकल होता है, राइट, वो रिलीज होता है जब हम बॉन्डिंग करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं। राइट मैम, तो ये सोशल स्किल्स हमें उन्हीं चीज़ों के बारे में बताती है कि सोशल स्किल में आ जाता है कि मैं अपने आप को लोगों के साथ कैसे डील कर रहा हूँ। अब जैसे आपने सुना होगा एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, है ना। इंट्रोवर्ट्स वो हो जाते हैं, आप देखना कभी जितने इंट्रोवर्ट्स होंगे ना मैम, उनको समहाउ ना मेंटली कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। मेजरली हम नहीं कह सकते, बट ऑन अ जनरल बेसिस वी कैन से। अभी जैसे इमोशन सप्रेशन बड़ी खतरनाक चीज़ है मैम, मैं कह रहा हूँ इससे खतरनाक चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। मतलब दिस इज द मेन कोर ऑफ साइकोलॉजी। ये सही कह रहे हो आप, कि आज हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ करें, चाहे अपने पार्टनर के साथ करें, अपने पेरेंट्स के साथ करें, टीचर्स के साथ करें। तो ये इमोशन को सप्रेस करने से तो साइकोसोमेटिक डिजीजेज हो रही है। यस मैम, और 90% डिजीजेज साइकोसोमेटिक है, ऐसे कहते हैं। राइट, जो जिसका प्रभाव मतलब हमारे सोचने का प्रभाव ही हमारे शरीर पे पड़ रहा है। जैसे कि अगर हम मैंने ऐसे कहीं पढ़ा कि जैसे अगर आप डर की अगर आप में भावना होती है तो आपका किडनी अफेक्ट होता है। अगर आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो आपका एंगर इश्यूज हैं तो आपका हार्ट हो रहा है, प्यार की कमी है तो हार्ट हो रहा है। इसी तरह से लंग्स का था कि जब आप ग्रीफ में, दुख में है तो आपके लंग्स ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। राइट मैम, ये इस मतलब ये जो है इमोशनल सप्रेशन बड़ी खतरनाक चीज़ है। जैसे आज के टाइम में हम इवन ये रिलेशनशिप्स में होता है, करियर में, हर एक एस्पेक्ट में हम कर रहे होते हैं। राइट, मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, यार छोड़ अभी इस इमोशंस को नहीं आने देते हैं। हाँ, फिर डिस्ट्रैक्शन में जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन में जैसे मोबाइल देख लिया, चलो इंस्टा पे रील्स देख ली, या यूट्यूब पे फटाफट, क्योंकि रील्स स्क्रॉल करते करते डोपामिन, एक बार सस्ता डोपामिन जो हमारा रिलीज हो जाता है। फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि चलो कुछ कर लिया, सो गए, ये करके, तो कहीं पे हम इमोशंस को एड्रेस ही नहीं कर रहे। राइट, तो ये चीज़ है, हमें इसके ऊपर देखना चाहिए बहुत। मतलब अपने इमोशंस को हम सप्रेस करते हैं, सप्रेस नहीं करना, उनको मैनेज करना है। राइट। केशव, आप यंग एंटरप्रेन्योर हैं और आजकल स्टूडेंट्स भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? तो नेक्स्ट तो यही है, अगर सजेशंस की हम बात करें मैम बच्चों के लिए, तो उसके लिए आपको ना पहले तो काफ़ी चीज़ें होती है, जो बेसिक चीज़ें होती है जो हमें सीखनी पड़ती होती है। जैसे बेसिक्स की बिजनेस को कैसे रन किया जाता है, कैसे सेल्स एंड मार्केटिंग होती है, कैसे एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। मतलब वो तो इवन मैंने तो खुद यूट्यूब से सीख के ये चीज़ें सीखी है, बिकॉज मेरा कॉमर्स वाला बैकग्राउंड नहीं था। आई एम ए साइंस एंड ए ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, राइट। तो कॉमर्स के बारे में इतना मुझे नहीं पता था। तो सबसे पहली चीज़ें होती है कि हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम बिना किसी एक नॉलेज की हम कोई चीज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें मैम फेलियर के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो पहले जब भी कोई मतलब अगर आपने एक एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, तो जो आपका एक पर्टिकुलर नीश है उसके बारे में आप बेसिक नॉलेज लेके चले जाओ। उसके बाद जो आपका प्रोसेस होता है, स्ट्रगल होता है, वो आपको बहुत सारी चीज़, आपको एक प्रो लेवल के एडवांस बना के चला जाता है। तो आपको बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारी नॉलेज की जरूरत नहीं होती। राइट, बेसिक नॉलेज हमें जरूर होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको बेसिक नॉलेज हो। एग्जैक्टली मैम, ये बेसिक नॉलेज ही सब कुछ, मतलब आपके बिजनेस को अगर आपने बहुत अच्छे से इस बेसिक नॉलेज को ग्रैब किया है, तो आप प्रोसेस में जाके इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे, फिर वहां से आपको कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, वो आपको आगे पूरा प्रोसेस खुद समझा देंगे। सेकेंड स्टेप है एटीट्यूड आपका, कि एटीट्यूड भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, प्रोसेस आपको कुछ सिखाएगा भी, आपको डिसअपॉइंट भी करेगा, आप अचीव भी करोगे। तो वहाँ आपका एटीट्यूड क्या है, एक पॉजिटिव वे है या एक नेगेटिव है, इस पर डिपेंड करता है कि आप आगे कितने सक्सेसफुल होंगे। थर्ड, आप में एक रिस्क कैपेसिटी कितनी है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप एक बिजनेस में होते हो, आपको एक डिसीजन लेना होता है, राइट। तो उस डिसीजन पे आप जो आपका रिस्क है, आप उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वी कैन से ROI, राइट, उसको हम बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि ये मैं चीज़ कर रहा हूँ, उसका रिस्क कितना होगा, उसका रिस्क किस किस को इम्पैक्ट करेगा, क्या मुझे कर रहा है, ठीक है मैं इस रिस्क को बियर कर सकता हूँ, बट ये रिस्क कल एकेडमी के बच्चों को भी वो कर सकता है, तो मैं वो रिस्क नहीं ले पाऊंगा। ये रिस्क ये मेरे टीचर्स को अफेक्ट कर सकता है, तो ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। तो हम उन रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हैं,
वो चीज़ है। मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है कि कितना रिस्क हम बेयर कर सकते हैं, कितना रिस्क हम नहीं कर सकते, वो बाउंड्रीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। राइट। एंड द फोर्थ वन इज क्रिएटिविटी। ये चीज़ बड़ी यूनिक होती है मैम। आई थिंक दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मेक अ बिजनेस ओके। क्रिएटिविटी। मतलब अभी देखो, अब हम एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, डेफिनेटली जब एक स्टार्टिंग में हम कुछ करते हैं, डेफिनेटली हमारे पास एक कैपिटल नहीं होता, डेफिनेटली हमारे पास स्किल्स नहीं है, डेफिनेटली हमारे पास एक पूरी टीम नहीं है, डेफिनेटली हमारे पास पूरे रिसोर्सेज नहीं है, राइट। हम एक बेसिक चीज़ों से शुरू हुए हैं, तो उसमें आता है एक क्रिएटिविटी। आपके पास चीज़ें नहीं है, आप फिर भी चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो। ओके। दिस इज द बेस आई गेस इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। थैंक यू सो मच केशव, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम मैम। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन पाथवे टू हीलिंग।